तो प्रसाद ठोकरीकर साहब अहमदनगर जिला सरचिटनीस भारतीय जनता पार्टी इनकी तरफ से नेरल प्रीमियर लीग 2018 को 2000 रुपए का डोनेशन आ चुका है। तो अभिषेक गायकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। और ये अंपायर का इशारा हो चुका है इस मुकाबले का पहला सत्र शुरू होने का। गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए हैं नीलेश। तो नेरल रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर नेरल, इनके बीच का यह मुकाबला आज के दिन का 7वां मुकाबला। इसके बाद होगा आखिरी मुकाबला आज के दिन के घमासान का एनपीएल। तो बहुत बड़ा क्रिकेट का यह कारवां एनपीएल, 3 दिनों की यह श्रृंखला, कल पहला आज दूसरा और कल होगा अंतिम घमासान। अभिषेक जी गायकर हमारे मेहमान, यंग क्रिकेटर, और साथ साथ एक ऐसी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ चुकी है करसद ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कमेटी के प्रेसिडेंट। तो काफी कुछ संभल कर लेना होगा उन्हें। बैटिंग है ना, टॉस जिंकला है। तो रॉयल चैलेंजर नेरल ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया और यह पहली बड़ी सफलता बल्लेबाज हरेश के पारी का अंत। यह 440 वोल्ट का झटका मिला है रॉयल्स को। लेकिन रॉयल्स के पास जो गेंदबाज है, जिस गेंदबाज ने मैन ऑफ द मैच का खिताब आज के दिन जीता है, वो नाइट राइडर्स को हराते हुए, ऐसे में कम से कम 50 5 ओवर में ये टारगेट इनके जहन में होना चाहिए। और ये जानती है पोजीशंस की टीम रॉयल चैलेंजर नेरल, और उन 50 रनों को बनाने का मौका ना देने वाली गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज नीलेश द्वारा। 8 विकेटें अब तक इस सीरीज में हासिल कर चुके हैं एनपीएल में पर्पल कैप होल्डर नीलेश। काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा रॉयल चैलेंजर नेरल बनाम रॉयल्स नेरल। नेरल रॉयल्स नाइट राइडर जैसी बड़ी टीम को इन्होंने चकमा दिया। काफी बढ़िया गेंदबाजी है इनके पास। ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की थी और यह लगातार दूसरे विकेट का पतन। अंपायर की उंगली उठ चुकी थी, पक्षपातित करार दिया जा चुका था। विकेट के बिल्कुल सामने पाए गए बल्लेबाज केतन, और यह दूसरा करारा झटका 0 के योगदान पर रॉयल चैलेंज नेरल के गेंदबाज नीलेश द्वारा दिया जा चुका है। इज ऑन हैट्रिक, बजाइए डीजे। सोना एक्सपीरियंस है इनके पास। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे, धन्यवाद। तो अमित सोना अब क्रीज पर जाएंगे। 7-8 साल पहले मैं आया था नेरल में बतौर कमेंटेटर, और बगैर बातचीत बगैर समझौते के साथ बदलापुर जैसी टीम ने डिंग डोंग को हराया था और खुद के टी शर्ट निकाले थे। आज भी मुझे वो किस्सा याद है फाइनल मुकाबले में। अमित सोना गेंदबाजी की बागडोर। नीलेश इज ऑन हैट्रिक। आरसी रॉयल चैलेंजर नेरल क्रिकेट की कायनात का कोई नूर। यह देखिए एज लगाता जरूर। गेंदबाज की रिएक्शन को देखते हुए बाहरी किनारा लगा था, ऊपरी किनारा लेकर गेंद गई थी। पहले स्लिप में गेंद को फील्ड किया गया, रन की गुंजाइश को किया समाप्त। लगातार 4 डॉट गेंदे। क्या होगा इस श्रृंखला का दूसरा मेडन ओवर? इससे पहले बाड़ा ने मेडन ओवर डाला था। क्या होगा इस श्रृंखला का दूसरा मेडन ओवर? क्या मेडन ओवर की श्रृंखला में ये ओवर गिना जाएगा और उस बाड़ा की पंक्ति में आएंगे नीलेश? 4 गेंदे, 2 विकेटें, 2 डॉट गेंदे। अब तक कोई भी रन नहीं है। रॉयल्स जिस टीम के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है नेरल, पूरे नेरल क्रिकेट की दुनिया में,
अमित सोना के पास है एक्सपीरियंस, और हमेशा हम कहते हैं ना, एक्सपीरियंस गुड टीचर फॉर योर लाइफ। अनुभव आपके जीवन का सबसे बड़ा अध्यापक होता है। अमित सोना ने जाना कि मुझे रन चाहिए, रन, और उन्होंने शॉर्ट ऑफ पुल के जरिए गेंद को भेजा शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। श्री 11 मी मराठी के पैकर नरेंद्र गोमारे साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो इस मंच पर आके इस प्रतियोगिता की शोभा बढ़ाए। तो टीम का टोटल 1 ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन 2 विकेट, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज नीलेश की। मैंडेटरी पावर प्ले में जिस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए उसी तरह की गेंदबाजी हमें नजर आई रॉयल चैलेंजर नेरल्स के गेंदबाज नीलेश द्वारा रॉयल्स नेरल के खिलाफ। अगला मुकाबला भी कांटे का होगा, क्योंकि दोनों टीमों को वो जीत की जरूरत है, चाहे नाइट राइडर हो या उनके अगेंस्ट खेलने वाली नाइट राइडर बनाम लायंस। दोनों को उस जीत की तलाश है ताकि अपनी पोजीशन को सुरक्षित किया जाए। और इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो जब तक अमित सोना और उनका एक्सपीरियंस क्रीज पर मौजूद है 50 तक पहुंचने का मौका है रॉयल्स को। और ये विकेट मिला बड़ी मछली जाल में। इसी के साथ ऐसा लगा मुझे कि ये विकेट नंबर 3 हाथ में आया हुआ। ये आउट है, आउट। डीजे बजाइए। डीजे घनश्याम अमित कौशिक। ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान। धन्यवाद डीजे। 3 विकेटें जा चुकी हैं, 3 विकेटें जा चुकी हैं और टीम का टोटल आ चुका है महज 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 विकेटें। अब एक साझेदारी की जरूरत है। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को दिखाना होगा अपना दमखम, क्योंकि प्रारंभिक बल्लेबाजों में से एक नागेश अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। 5 ओवर अगर ये रुके रहते हैं तो जरूर रन बनेंगे। तर त्याच दरम्यान चांगला फटका निश्चित साला लॉंगॉनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तैनात आहे। एकच धाव या चेंडूवरती कार्यार्थन मिळते, परंतु या स्पर्धेची शोभा वाढवण्याकरता आपले पाहुणे उपस्थित आहेत। कर्जत टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अभिषेक गायकर साहेब, त्यांचं निश्चितच सन्मान चिन्ह देऊन एक आठवण भेट म्हणून एक सन्मान चिन्ह दिला जाईल। आयोजकांच्या वतीने मी विनंती करेल, त्याचबरोबर गायकर साहेबांना विनंती करेल की आपण हे सन्मान चिन्ह स्वीकारावं। तो अभिषेक गायकर साहब को सम्मानित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता की कुछ याद उनको दी जा रही है सम्मान के तौर पर। टीम का टोटल 8 रन, लेकिन कमला का 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आ रहे हैं। त्याचबरोबर रवी लोबी साहेब देखील उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील आठवण भेट म्हणून एक सन्मान चिन्ह देण्यात आलं। त्याचबरोबर वासुदेव भुईर साहेब देखील उपस्थित आहेत, त्यांना देखील एक सन्मान चिन्ह एक आठवण भेट म्हणून सन्मान चिन्ह आयोजकांच्या वतीने दिलं जातं। नेरल प्रीमियर लीग 2018 ची एक आठवण भेट म्हणून सन्मान चिन्ह पाहुण्यांना मात्र देण्यात येतं। विनंती करेल अभिषेक गायकर साहेबांना की ऑरेंज कॅप आपण भाऊ राठोडला द्यायचंय। 3 मॅचेस त्याने खेळले, एकूण 76 रनाने तो मात्र अव्वल दर्जावरती खेळतोय। भाऊ राठोड साठी एकदा जोरदार टाळ्या। व्हॉट डू यू इन द कमेंट्री बॉक्स?
तो बहुत ही बढ़िया स्कैप ड्राइव खेला है, गोली की रफ्तार से गेंद गई 4 रनों के लिए। बल्लेबाज कमलाकर के बल्ले से निकला हुआ बेहतरीन चौवा। मिडिल ऑर्डर के ये बल्लेबाज है, इन्हें अच्छा खेलना ही होगा। 50 के करीब लेकर अगर ये जाते हैं टोटल रॉयल्स का, तो रॉयल की जो गेंदबाजी है उस गेंदबाजी को मद्देनजर रखते हुए दूसरे सत्र में ये मुकाबला जरूर एक कांटे की टक्कर का होगा। और दूसरा चौवा अगर आता है, दूसरी बाउंड्री अगर आती है कमलाकर के बल्ले से लगातार, तो गणेश चंद इनकी तरफ से 500 का इनाम है। इन्होंने तो इनाम लगाया है, लेकिन मैं वेंकटेश राउत साहब का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने दोपहर में मेरी मेहमान नवाजी की। त्यांचा देखील सन्मान होत आहे। विनंती असेल पाहुण्यांना की आपण छोटासा सन्मान स्वीकारावा। त्याचबरोबर एक आठवण भेट म्हणून सन्मान चिन्ह देखील दिलं साहेब। आमचे आयोजक आमचे या मॅच मधून रजा घेत आहे। निश्चितच त्यांनी मात्र वेळातला वेळ काढून या ठिकाणी स्पर्धेच्या ठिकाणी उभे राहिले, त्यांचा देखील मनाच्या अंतःकरणापासून धन्यवाद। ओव्हर टू यू इन द कमेंट्री बॉक्स। तो 14 से लेकर 17 फरवरी सांसद ट्रॉफी 2019 तमनाथ के मैदान पर होगी। मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक और उसकी इनामी राशि होगी 1.5 लाख रुपए। सबसे ज्यादा लाइट अच्छी थी उस प्रतियोगिता के आखिरी रात। तो सांसद ट्रॉफी 2019 होगी तमनाथ के मैदान के ऊपर 14 से लेकर 17 फरवरी तक 1.5 लाख रुपए की इनामी राशि। मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक, एक बढ़िया टूर्नामेंट के तौर पर जानी जाती है वो प्रतियोगिता। फुल टॉस, लेकिन यॉक किया खुद को बल्लेबाज कमलाकर ने। मैच सिंगल मिला, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज नीलेश के स्पेल की। जिस तरह से पहले ओवर में उन्होंने मैच 5 रन दिए, इस ओवर में अब तक 4 गेंदें डाली। हालांकि विकेट नहीं निकाला, लेकिन मैच 2 रन दिए। ऑन साइड के ऊपर 1 रन जरूर मिला। दूसरा चुराने की कोशिश, लेकिन महज मिला सिंगल। आक्रमण करना जरूरी है, क्योंकि क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है आक्रमण ही सबसे बड़ा बचाव। अगर वो ना हो बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास, तो वो बचाव नहीं कर सकती खुद का। दूसरे सत्र में काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है नीलेश की। रॉयल चैलेंजर नेरल के गेंदबाज, और ये लंबा हिट लगाने की कोशिश में ये विकेट नंबर 4था। DJ Ganesh and Atish तो ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के अंदर जा चुके हैं विकेट के आने के कारण। लेकिन अगर हम देखें टीम का टोटल 4 विकेटों के नुकसान पर 17 रन। मध्यक्रम पूरी तरह से बिखर चुका है, लेकिन ऐसे में एक बाहुबली मैदान के अंदर जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। विनायक, जिनके बाजुओं में दम है, इनके पास 16 का डोला भी है, जो सुबह मैंने बात की 46 की छाती भी है। लेकिन जिगरा टाइगर होना जरूरी है, क्योंकि आपके पास जिगरा हो, हिम्मत करते हो छक्का मारने की, तो हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। वैसे तो नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि मैं उनके ज्यादा क्लोज नहीं हूं। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 16 मैंने इसलिए कहा, मैं देखना चाहता था खेमे से ध्यान कितना है हमारे ऊपर। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, क्योंकि रनों के लिए संघर्ष कर रही है आपकी टीम। तो ऐसे में एक एक रन आपके लिए सोने के भाव से तोला जाएगा। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। नेरल प्रीमियर लीग 2018 शानदार कार्रवाई है क्रिकेट का। यहां पर आने से पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा तामझाम होगा इस एनपीएल का, लेकिन आंखों में मेरी भी नमी आई खुशी की वजह से। जो ये तामझाम मैं देख रहा हूं, काबिल तारीफ। और उस तामझाम के बाद
अगर वेंकटेश राउत जैसे इंसान ने मेरी मेहमान नवाजी की तो और ज्यादा मजा आया। टीम का टोटल 17 रन। प्रशांत और संदेश ड्रिंक्स ट्रॉली लेकर मैदान पर गए थे इन खिलाड़ियों को प्यास बुझाने के लिए, लेकिन उनकी प्यास एक जीत के साथ बुझेगी। अगर वो ना मिली तो इनको पानी पिलाना ही पड़ेगा हर बाकी खिलाड़ियों को। और ये गेंद हवा में लंबा छक्का, यह छक्का जरूरी था, यह संजीवनी बूटी का काम करेगा। और इस 6 के साथ जो दागा बल्लेबाज नागेश ने, जो प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर आ चुके थे, डटे हुए थे, छुपे हुए थे, और एकदम से इस शेर ने हमला किया। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन, 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ये मिसक्यूट था, लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया हुई, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई। दूसरा रन मिला। इस ओवर में अब तक 8 रन आ चुके हैं। 25 पर आता हुआ टोटल 25 रन, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा 10 गेंदों का खेल अभी भी शेष, और 10 में 25 ला सकते हैं नागेश, इनमें वो क्षमता है। लेकिन क्षमता नागेश में जरूर थी। ये विकेट नंबर नागेश के आउट होने के बाद 5वां विकेट जा चुका है। डीजे मास्टर बजाइए, भरपूर मौका मिल रहा है आज आपको। डीजे 25 रन, 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और नागेश के पारी का अंत हो चुका है। नए बल्लेबाज 5 विकेट जाने के बाद सचिन, लेकिन जो नॉन स्ट्राइकर इन पर बाहुबली विनायक, उन्हें अपने बाहुओं को खोलना होगा, भुजाओं को खोलना होगा, और लंबे लंबे हिट्स लगाने होंगे। जिस तरह एक इंसान जेब में जो बटुआ होता है उस बटुए के पूरे पैसे निकालकर खर्च करता है, उसी तरह ये जो विनायक है उनको अपने क्रिकेटिंग नॉलेज का जितना भी शॉट सिलेक्शन है वो सब निकालना होगा और अच्छे अच्छे शॉट्स खेलने होंगे। लेकिन ये क्या हुआ, इट्स कंप्लीट सुसाइड, आत्महत्या हुई, पता भी नहीं चला बाहुबली विनायक को कि मैं कैसे आउट हो चुका हूं। टीम का टोटल इस 6 विकेट के बाद 26। तो ये देखिए काफी पुराना एड वॉशिंग पाउडर का लगाया जा चुका था डीजे मास्टर द्वारा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं एक पल क्या फोन पर बात कर रहा था, एक और विकेट गिरा और ये एक और विकेट। ये क्या हो रहा है, मानो बानामती हो रही है रॉयल्स के साथ, विकेटों पर विकेटें गिरती हुई नजर आ रही है। टोटल वहीं पर रुका हुआ 26। लेकिन कल सुबह 9 बजे पहली गेंद गिरनी चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो क्योंकि
सूरज की रोशनी में ही हमें फाइनल खेलना है और पूरा 5 ओवर का खेलना है। इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। कल सुबह 9 बजे हम ग्राउंड पे जरूर हाजिर होंगे, तीनों अंपायर के साथ। मैं भी हाजिर रहूंगा और हमारे साथी स्कोरर भी हाजिर रहेंगे, नितेश तरे और टेनिस क्रिकेट.in की पूरी टीम भी तैयार रहेगी सुबह 9 बजे, ताकि 5 बजे फाइनल खत्म हो। ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, सूची अगर इस गेंद के ऊपर अगर शुरुआती बल्लेबाज होते तो नंबर आता 6। ये विकटे जाने के बाद का जो प्रेशर है, ये आओ देखा ना ताव मारने की कोशिश की, गेंद के लाइन में आते तो इतनी ज्यादा तेज नहीं थी ये गेंद। ये गेंद यकीनन डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर आनी चाहिए थी पुल शॉट के जरिए। 26 रनों पर गाड़ी अटकी हुई है। मेगा ब्लॉक 1 रन आया, 27 पर आता हुआ टोटल। ये 5वां ओवर चल रहा है, 27 रन। रॉयल्स के पास गेंदबाजों की कमी नहीं है, लेकिन उन गेंदबाजों के लिए 5 ओवर में रनों का भी होना जरूरी है। ये जो सामने वाली टीम खेल रही है रॉयल चैलेंजर, इनको एक करना है, जो अमित सोना है उनके ओवर्स को निकाल लेना है, खेल कर निकालना है। 12 गेंदों में 10-12 भी रन आए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया सोच थी। कैच लेने की कोशिश की जाती तो गेंद अगर छूटती तो 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर चली जाती। ये बहुत ही बढ़िया दिमाग का इस्तेमाल किया नीलेश ने। 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब अमित सोना के ऊपर जिम्मेदारी है, शुरुआती झटके देने होंगे उन्हें रॉयल चैलेंजर नेरल को। ये देखिए ये बाउंड्री आ सकती है, लेकिन फिर से एक बार पीछे गए नीलेश। 1 रन पूरा किया, थ्रो थोड़ा वाइड था, उसकी वजह से दूसरा रन दौड़ने का मौका मिला। और इन 2 रनों से अगर हम देखें टीम का टोटल 31 रन। अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष है। 1 शॉट देखिए हमारे अंपायर की कितनी निगाहें पैनी है उस आसमान में उड़ते हुए गिद्ध की तरह, जो आसमान में ऊंचा उड़ने के बावजूद भी जमीन पर अपने रेंगते हुए शिकार की तलाश में रहता है। उसी तरह ये अंपायर है हमारे, पैनी निगाहों वाले। ये गेंद और इसी के साथ मुझे लगा फिर से एक बार बाउंड्री, लेकिन एक ही रन मिला। दूसरा रन बन सकता था यहां पर, लेकिन सचिन ने जाना है मुझे 1 नहीं मुझे 6 चाहिए। मैं वो राम लखन वाला लखन हूं जो 1-2 का 4 बना सकता हूं, 4-2 का 1 नहीं। और प्रसाद ठोकरीकर भी कह रहे हैं कि उन्हें भी 1-2 का 4 देखना है, 4-2 का 1 नहीं। जो सेक्रेटरी है अहमदनगर जिला भारतीय जनता पार्टी के। और ये देखिए फुल टॉस थी, लेकिन उतनी ज्यादा अच्छी खेल नहीं पाए सचिन। दूसरा भी जरूर मिलेगा। और ये ठोकर लगी एक दूसरे की, क्योंकि दोनों एक एंड से ही दौड़ रहे थे। 2 रन मिले, 2 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 33 रन। अब अमित सोना की गेंदबाजी किस तरह से होती है, इसके ऊपर इस मैच का रिजल्ट और उन 2 ओवर्स को किस तरह से खेलती है रॉयल चैलेंजर नेरल की बल्लेबाजी, या बल्लेबाज किस तरह से खेलते हैं, उसके ऊपर इस मैच का रिजल्ट है। और टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा नाइट राइडर बनाम नेरल लायंस। इन दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप टॉस के लिए आए। नाइट राइडर बनाम लायंस, ये आखिरी कॉल है दोनों कप्तानों के लिए। हमारे टॉस बॉक्स में आइए, क्योंकि दोनों को जीत की जरूरत है। क्यों ना हम दोनों से थोड़ी थोड़ी बात करें। धन्यवाद डीजे, जरा रुकिए, टॉस होने जा रहा है। तो नरेंद्र जी इनके शुभातो टॉस किया जाएगा। दोनों कप्तान हैं। पहले तो मैं दिनेश, दोनों में आपकी टीम के गेंदबाजों के खिलाफ अपोजिशंस ने 64 रन हासिल किए थे। और उन्हीं बल्लेबाजों की अब की पारी आपने देखी होगी कि ये जो गेंदबाजी हो रही थी रॉयल चैलेंजर की, उन्होंने 40 के ऊपर भी जाने का मौका नहीं दिया। क्या आपकी गेंदबाजी
कमजोर नजर आ रही है या फिर गेंदबाजों ने बहुत सारी गलतियां की? एक्चुअली गेंदबाजी में मेरे तरफ से ज्यादा गलतियां हुई। एक्चुअली पावर प्ले में जब ओवर डाल रहा था तो एक भी विकेट नहीं आया, विकेट का एक चांस आया वो भी मिस हो गया। उसकी वजह से बाकी जो बॉलर है वो यंगस्टर्स है, वो यंगस्टर्स प्रेशर में आ गए। तो यंगस्टर तो प्रेशर में आ चुके हैं, लेकिन सामने वाली टीम में मेडन ओवर करने वाले गेंदबाज हैं और ऐसे गेंदबाज के खिलाफ आपको खेलना है और ये हार और जीत आपके भविष्य को निर्भर करती है। इस लीग में आपका भविष्य क्या होगा। तो आपको मेडन ओवर खेलने वाले गेंदबाज बाड़ा के बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली मुझे उनके बॉलिंग का खतरा तो नहीं है, हम एक ही टीम से बिलोंग करते हैं, इसकी वजह से मैं उनका बॉलिंग इतना दिमाग में लेकर नहीं खेलूंगा। तो क्यों ना बाड़ा की तरफ हम चलेंगे। बाड़ा वेल डन एंड वेल प्लेड, लेकिन दोनों को जीत जरूरी है। उस जीत के लिए क्या मैदान जंग में एक अलग प्लानिंग होगी? नवीन रणनीती आहेच आहे, आम्हाला जिंकायचं ज्यादा काय असं बोल ना, आम्ही जिंकणारच आता नाही जिंक तुम्ही नाही जिंक नको जरा टेंशन मध्ये आलो जरा। ये देखिए टेंशन में आ चुके हैं क्योंकि जीत जरूरी है दोनों के लिए। क्यों ना हम मेहमान से गुजारिश करेंगे कि उनके शुभातो टॉस किया जाए। नरेंद्र कुमार साहब इनके शुभातो टॉस किया जा रहा है टॉस बॉक्स में। और वह नाइट राइडर ने टॉस जीता तो बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। नाइट राइडर ने पिछले मुकाबले में उन्होंने बतौर गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन अब उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस मुकाबले में मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा उथल पुथल होगी, लेकिन अमित सोना कर सकते हैं। मेडन ओवर के लिए गणेश चंचन की तरफ से 2000 रुपए का इनाम। ये पहली गेंद तो डॉट डाल चुके थे ऐसा मैं बोलने वाला था, लेकिन आउटसाइड द ऑफ स्टंप बहुत ज्यादा बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, सिंगल मिलता हुआ नजर आया व्हाइट बॉल के जरिए, यानी कि खाता खुल चुका है। विकेट हैट्रिक के लिए भी 2000 रुपए का इनाम अमित सोना के लिए गणेश जी चंचे द्वारा। लेकिन ये अच्छी गेंद आई। अमित सोना जानते हैं उनके ओवर के ऊपर काफी कुछ निर्भर रहेगा। ब्रेक थ्रू इनके ओवर में आने चाहिए क्योंकि ये रन इतने ज्यादा नहीं है। 3 ओवर में भी ये रन बन सकते हैं। इन 2 ओवर्स में अगर 10-12 रन किए जाए तो ये आसान मुकाबला है। रॉयल चैलेंजर के लिए 1 रन तो जरूर पूरा किया। काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज अमित सोना द्वारा। 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर विलास ने सिंगल को निकाला। अब स्ट्राइकर एंड पर सचिन। 34 रनों की जरूरत है। 28 गेंदें और 32 रनों की अभी भी जरूरत। 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है और ये बढ़िया स्ट्रोक। ये चौवा नहीं, अगर ये चौवा दूसरा रन तो जरूर मिलेगा। और इन 2 रनों की वजह से टीम का टोटल 4 रन। काफी बढ़िया मुकाबला चल रहा है। नेरल रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर नेरल के बीच। अगला मुकाबला भी कांटे का होगा क्योंकि दोनों टीमों को जीत चाहिए ताकि पोजीशन को मजबूत बनाए। नाइट राइडर अगर जीतती है तो औसत उनकी इतनी अच्छी है, उस औसत की वजह से शायद ये सेमीफाइनल में जगह पा सकती है। तो बल्लेबाजी करने का उन्होंने फैसला तो जरूर किया है। 26 गेंदें अब बाकी है, यानी कि 26 गेंदें बाकी है। 30 रनों की अभी भी जरूरी है। 30 रनों की अभी भी जरूरी है। नेरल प्रीमियर लीग NPL और ये विकेट मिल सकता था। ये देखिए पहले से ही रन कम है, पहले से ही अकाल और उसमें ये 13वां महीना इस कैच को छोड़ा गया। मराठीमध्ये सरळ सरळ असं म्हटलं जातं की आधीच दुष्काळ आणि ते आता 13वां महिना। खरं तर असे झेल घ्यायला हवेत। तो ऐसे कैचेस लेने चाहिए और अगर ऐसे कैचेस लिए जाते तो मैच में ट्विस्ट, थ्रिल, सस्पेंस बरकरार रहता है। लेकिन ऐसे कैचेस छोड़े जाएंगे तो मैच एक तरफा भी जा सकता है। बल्लेबाजी करने वाली टीम रॉयल चैलेंजर नेरल के पास।
तो लायंस और नाइट राइडर के बारे में अगर कहा जाए तो दोनों ने ही दो मुकाबले जीते हैं और एक मुकाबला हारा है। लेकिन यहां पर देखिए RCN रॉयल चैलेंजर नेरल काफी अच्छा खेल रही है, दोनों ही बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि अमित सोना को विकेट ना मिले, उन्हें ट्रैक ना मिले, और वैसी ही बल्लेबाजी हो रही है। महज 6 गेंदें डाली, भले इस ओवर में रन आ चुके हैं 7, लेकिन ये 7 भी अच्छे हैं मैं तो कहूंगा, क्योंकि रन बनाने 34 और 7 की औसत से अगर देखा जाए तो 35, 1 रन आगे निकल सकती है ये टीम बल्लेबाजी करने वाली। और एक तो कमजोर कड़ी होगी जिसमें 10 रन जरूर मिलेंगे। तो ये वेल प्लान अगर खेलती है तो ये मुकाबला आसान है RCN के लिए, रॉयल चैलेंजर नेरल के लिए। वही संघर्ष करना होगा गेंदबाजों को, विकेट निकालनी होगी अब, या फिर डॉट गेंदों की श्रृंखला जारी रखनी होगी। 1-2 ऐसे ओवर जो 2-3 रन वाले अगर आते हैं तो इस मुकाबले में वापस आने का मौका मिलेगा इन्हें। गेंदबाज निखिल, और ये देखिए कलाई के सहारे इस गेंद को मोड़ा, शॉर्ट फाइन लेग को चीरा, गेंद गई गोली की रफ्तार से डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन बल्लेबाज सचिन के बल्ले से निकला हुआ ये बेहतरीन चौवा। 11 पर आता हुआ टोटल, 34 का करना है पीछा, 23 की अभी भी दूरी, गेंदें बची है 23 गेंदें 23 रन। नाइट राइडर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, कड़ी चुनौती नाइट राइडर्स देना चाहते हैं दिनेश और रामोल की बल्लेबाजी से। 60 का आंकड़ा छूना चाहती है वो। संदेश और अमोल, मैं भी चाहूंगा संदेश जो काफी अच्छा खेल रहे थे, ये बढ़िया स्ट्रोक, दूसरा रन तो जरूर मिला, तीसरा रन चुराने की कोशिश और कामयाबी। इन 3 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 14 रन, 20 की अभी भी दूरी, गेंदें बची है 22 गेंदें, 20 रनों की जरूरत। ये मुकाबला मैं तो कहूंगा इस वक्त पलड़ा भारी है इस मुकाबले में RCN का, यानी कि रॉयल चैलेंजर नेरल का। और यहां पर नेरल रॉयल्स को अगर इस मुकाबले में वापसी पानी है तो विकेटें निकालनी होगी रेगुलर इंटरवल्स पर। ऑस्ट्रेलिया भारत टेस्ट मैच में आज क्या हुआ ये अंपायर हमें जरूर बताएंगे। दूसरे दिन का खेल 326 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम 172 पे 3 और क्रीज पर मौजूद है स्टंप। कोहली 81, तो कोहली 82 रनों पर नाबाद है और अजिंक्य रहाणे 51 रन बनाकर अभिजीत हैं। 6 चौवे और 1 छक्का दागा गया उस पारी में कोहली के 9 चौवे आए कोहली के बल्ले से। तो ये फिर से एक बार फाइन लेग क्षेत्र पर, आउटफील्ड काफी तेज, 1 रन मिला, दूसरा मिला, और जितने रन मिलेंगे उतनी ज्यादा खुशी होगी जो टीम बीच बीच में है उनको खुशी होगी रॉयल्स को हारते हुए देखते हुए, क्योंकि ये लीग है, एक के हारने पर दूसरे को खुशी मिलती है। ये लीग मैचेस ऐसे ही होते हैं। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 17 की दूरी, और ये बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 1 रन तो जरूर मिला, दूसरा चुराने की कोशिश। क्या एफर्ट दिया है इस खिलाड़ी ने डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पर, लेकिन गेंद गई डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन कुल मिलाकर टोटल 21, 13 रनों की जरूरत। सोनेरी अक्षरात बालू केनेच नाव कोरणार, सोनेरी अक्षरात बालू केनेच नाव कोरणार, सोनेरी अक्षरात बालू केनेच नाव कोरणार, सोनेरी अक्षरात बालू केनेच नाव कोरणार। धन्यवाद। तो 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 13 रनों की अभी भी जरूरत, दूसरा ओवर चल रहा है। निखिल के ऊपर आक्रमण हुआ और ये खेलना जरूरी नहीं था मैं तो कहूंगा। अमित सोना उस कैच के नीचे और इसी के साथ ही आउट। ये शॉट खेलना जरूरी नहीं था इस वक्त।
मैच जल्द खत्म करने की कोशिश में आपको पता होगा हरिओम पनवेल और वरद विनायक खोपोली एक ताकतवर टीम मैच जल्द खत्म करने की कोशिश में जहां पर 13 गेंदें 11 की जरूरत थी, संजय सोलंकी और बंटी पिंडारे जैसे बल्लेबाज क्रीज पर होने के बावजूद भी 13 गेंदें डॉट डाली गई थी, एक भी रन निकालने का मौका नहीं दिया था। तो ये क्रिकेट है। धन्यवाद डीजे। तो विलास के पारी का अंत हो चुका है। शॉर्ट बट स्वीट पारी उन्होंने खेली अपनी टीम आरसीएन के लिए, रॉयल चैलेंजर नेरल के लिए। इक्कीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। मैंडेटरी पावर प्ले हट चुका है। 18 गेंदें, अब 13 रनों की जरूरत। अमित सोना जानते हैं कि इस ओवर में अगर वो 2 विकेट निकालते हैं तो इस मैच में ट्विस्ट बरकरार रहेगा। 2-3 रन वाला ओवर और 1-2 विकेट, तो मैच में थ्रिल और सस्पेंस बना रहेगा। इस ओवर में 6 भी आते ना, 6 रन, तो पलड़ा भारी रहेगा आने वाली 2 ओवर्स में आरसीएन का, रॉयल चैलेंजर नेरल का। लेकिन ये ओवर अगर अच्छा डालते हैं तो ये मैच 2 तरफा हो सकता है, बैलेंस। 18 गेंदें 13 रनों की जरूरत। तो अमित के हर विकेट के लिए 500 का इनाम आ चुका है। प्रसाद ठोकरीकर, अहमदनगर जिला सेक्रेटरी, भारतीय जनता पार्टी। तो इनकी तरफ से 500 का इनाम आ चुका है हर विकेट के लिए अमित के। टीम का टोटल 22 रन, 17 गेंदे, अब 12 रनों की जरूरत। 17 गेंदे 12 रनों की जरूरत। इसके बाद का भी मुकाबला तगड़ा होगा। रॉयल्स जिनके ऊपर काफी दांव लगाए जा चुके हैं नेरल की जनता ने, लेकिन ये देखिए ये 6 नहीं है, ये विकेट है। ये जरूरी नहीं है, इस ओवर में तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। और ये अगर ऐसा खेलती है आरसीएन तो मौका मिलेगा अमित सोना एंड कंपनी को वापसी का इस मुकाबले में। तो 500 का इनाम हासिल किया है प्रसाद ठोकरीकर इनकी तरफ से अमित सोना ने। धन्यवाद डीजे। 16 गेंदे, अब 12 रनों की जरूरत। आउट होने वाले खिलाड़ी थे सचिन। नए बल्लेबाज सर्वेश। मजा आएगा इस खेल में। अभी भी रॉयल्स लड़ रही है, बहुत ही बढ़िया। और ये खराब फील्डिंग, ऐसे मोमेंट पर खराब फील्डिंग नहीं होनी चाहिए, एक एक रन बचाना चाहिए। 2 रन और ये तीसरा रन भी दौड़ा गया। ये देखिए अमित सोना कितनी मेहनत करेंगे और ज्यादा। ऐसी सिचुएशन जहां पर पहले से ही आपके पास रन कम है, 12 रनों को आपको बचाना है मैच 16 गेंदों में। और उस वक्त अगर ये गलतियां होती है तो ये मैं कहूंगा ये मैच अपोजिशंस को देने की गलती है। टीम का टोटल 25, 15 गेंदें 9 रनों की जरूरत। और छक्के के लिए भी 500 का इनाम आ चुका है। प्रसाद ठोकरीकर साहब, अहमदनगर जिला सेक्रेटरी, भारतीय जनता पार्टी, इनकी तरफ से यह रन आउट का खतरा। 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से देखिए रन किस प्रकार से भी आए। आरसीएन को रनों की जरूरत है। हर रन बॉल भी आता है, हर एक बॉल के ऊपर 1 रन भी आता है, हर एक गेंद के ऊपर। तो भी इनको पता है ये जीत की तरफ ही जाएंगे, लेकिन इन्हें सिर्फ करना है विकेटों को बचाने और डॉट गेंद नहीं खेलना।
14 गेंदे 8 रन। ड्रिंक्स ब्रेक रेडी है, देखिए हमारे एवरेज मास्टर कुणाल गुप्ता ड्रिंक्स लेकर तैयार है। ये व्हाइट बॉल आया और इस व्हाइट बॉल के जरिए दबाव, जो गलत फील्डिंग हुई उसका दबाव अमित सोना के ऊपर भी नजर आ रहा है। 14 गेंदे 7 रनों की जरूरत। और ये बाउंड्री आई। इसी के साथ इस मुकाबले को पूरी तरह से खोला है, क्योंकि अब 13 गेंदे 3 रनों की जरूरत। 13 गेंदे 3 रनों की जरूरत। ये मुकाबला ऐसे ही कैरी ऑन होगा, ड्रिंक्स ब्रेक नहीं होगा। 13 गेंदे 3 रनों की जरूरत। देखिए एवरेज मास्टर हमारे तैयार थे गुप्ता साहब, और अब खुद ही ड्रिंक्स कर रहे हैं। और ये 12 गेंदे अब 3 रनों की जरूरत। देखना ये होगा कि किस तरह से आगे जाता है ये मुकाबला। एक एंड से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लीग हो रही है, लेकिन मैदान ऐसा है कि बहुत एंड से भी अगर खेला जाता तो भी और ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि दोनों तरफा सेम बाउंड्रीज हैं और विकेट अगर पूरा बनाया, विकेट भी पूरा बनाया जा चुका है। ऐसे में बहुत एंड से भी खेला जा सकता था। तो हमारे स्कोरर ने मुझे जानकारी दी कि 5 ओवर के कंपलसरी मुकाबले हो, इसीलिए बहुत एंड का जो टाइम पास होता है उसको हमने किया नहीं है। तो 500 का इनाम हमारे लिए भी आ चुका है। प्रसाद ठोकरीकर, अहमदनगर जिला सेक्रेटरी, इनकी तरफ से आज हमारी रात काफी रंगीन होगी आपकी वजह से। दोपहर रंगीन हो चुकी थी वेंकटेश राउत द्वारा, और शाम हमारी रंगीन होगी प्रसाद ठोकरीकर इनकी तरफ से। तो धन्यवाद। 31 रन, 3 रनों की जरूरत। और गेंदबाजी सचिन, गेंदबाजी के बागडोर संभाले हुए सचिन। ये आई डॉट गेंद। एक क्रिकेट रजनी मैंने देखी थी, 6 गेंदे और 1 रन की जरूरत थी बराबरी के लिए और जीत के लिए 2, और टॉस के ऊपर निर्भर था स्कोर इज लेवल। और जो दूसरे सत्र में बल्लेबाजी कर रही थी उस टीम ने टॉस जीता था, लेकिन अपोजिशन के गेंदबाज ने वो 1 रन भी नहीं दिया, जो टॉस के आधार पर जीतना जरूरी था। अरे वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही बढ़िया कैच लिया गया बाहुबली विनायक द्वारा। धन्यवाद। तो अगर हम देखें तो मैच 3 रनों की जरूरत है, और ऐसे में ये विकेट खो रही है आरसीएन। मैं तो कहना चाहूंगा गेंद की लाइन में जाइए, गेंद के पिच तक पहुंची है, कारपेट के सहारे खेले, एक रन। एकदम से आप पूरी मुर्गी खाना चाहेंगे, पहले अंडे खाइए। पूरी मुर्गी खाना चाहेंगे तो वो हजम भी नहीं होगी। अब सबकी नजरें हैं नाइट राइडर्स के अमोल और संदेश के ऊपर, क्योंकि टॉस जीतने के बाद कप्तान संदेश ने किया है बल्लेबाजी करने का फैसला। प्रशांत के ऊपर भी काफी नजरें हैं। ये क्या हुआ? डेड बॉल। सिचुएशन डेड हुई लगता है मुझे। ये मैच भी डेड की ओर ही चल रहा है। कल के मैचेस कल ही होंगे, सुबह 9 बजे पहला मुकाबला शुरू होगा। हम पांचों तो तैयार रहेंगे, और छठा tenniscricket.in। एक स्कोरर, एक कमेंटेटर और 3 अंपायर जरूर सुबह 8:45 बजे इस ग्राउंड पर होंगे। और इस मुकाबले को खत्म किया बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने। देखा है पहली बार साजन के आंखों में प्यार। मैन ऑफ द मैच, पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
मैन ऑफ द मैच। धन्यवाद डीजे साजिद। D3 के मेंबर टी शर्ट देंगे मैन ऑफ द मैच के लिए, उनके शुभातो। तो 12 धनवे करजत क्रिकेट की आन बान और शान यहां पर तशरीफ ला चुके हैं, उनसे मैं